हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। जो पहली बार आए हैं उनका इस्तकबाल फ्रॉम दिस बिहारी भौकाल, और जो दूसरी बार आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए जय महाकाल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आखिर मैं कौन सी भौकाली दिखाने वाला हूं, अपने भौकाली के पिटारे से आखिर क्या मैं निकालने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई मजेदार चीज लेकर नहीं आया, बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाला हूं मैं। और अगर आपने बात समझ ली तो भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी। बाएं चल रही है दाएं चलने लगेगी, नीचे जा रही है ऊपर जाने लगेगी। अगर आप बेचैन हैं तो मिलेगा आपको चैन, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं महाकाल की। अब महाकाल ऐसी चीज है, माफ कीजिएगा असल में महाकाल कोई चीज नहीं है, लेकिन महाकाल ऐसे हैं जिनकी बात तो नहीं की जा सकती। पर देखिए मजा यह है कि हम सब महाकाल की बातें करते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग ना इस बात को जानता है कि महाकाल कौन है, क्या है, ना ही इस बात को समझने की तरफ कभी उनका ध्यान गया है। जरा सा ध्यान देने की बात है। सबसे पहले महाकाल में से हम पकड़ते हैं काल को। अब काल भी एक भयावह शब्द है। समय के साथ शब्दों के मायने बदलते रहते हैं, लेकिन शब्दों के सच्चे मायने कभी नहीं बदलते। शब्द जहां से आए हैं, शब्द का जहां से उद्भव हुआ है, शब्द जहां से उत्पन्न हुए हैं, अगर हम वहां तक पहुंच सकें तो हमें सारे रहस्य इन शब्दों से ही पता चल जाएगा। अब देखिए ना, सिर्फ हमारी ही एक जाति है। जाति कहने का मतलब सिर्फ हम ही एक स्पीसीज हैं, हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जिसकी इतनी समृद्ध भाषा है। ये कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी बहुत सहज है। किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो, किसी भी तरह की फीलिंग हो, कुछ भी हो, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन उस भाषा की गहराई क्या है, कोई शब्द, कोई लाइन कहां से आई है, ये हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो मैं लौटता हूं उसी शब्द काल पे, और मैंने अपने पहले ही वीडियो में जहां से मैंने शुरू किया था वहां पे एक छोटी सी चर्चा की थी महाकाल के बारे में, कि मैं कभी ना कभी महाकाल की बात करूंगा। और महाकाल ने वो काल आज ही तय किया है, और आपके लिए इसी समय, क्योंकि आप इसी समय ये वीडियो देख रहे हैं। और ये सब हुआ मिस्टर भौकाल की वजह से। मिस्टर भौकाल अभी तक साइबेरिया में घूम रहे हैं। मुझे उनकी जरूरत है, लेकिन शायद वहां पे उनकी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो मुझसे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, इसीलिए आपसे भी नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये मौका दिया है शायद उन्होंने कि हम महाकाल की चर्चा करें। भौकाल में भी तो काल है। तो दरअसल ये जो काल है ये क्या होता है? हम कहते हैं उसका काल आ गया, तो असल बात यह है काल का मतलब होता है समय। बहुत सहज है, टाइम, नथिंग एल्स बट टाइम। अब जितना कुछ है, जो भी है, इस जिंदगी का जो एहसास है, इस दुनिया का एहसास है, हवाओं का एहसास है, आसमान दिखाई देता है, चांद तारे सूरज, पता नहीं क्या क्या, अनगिनत, अनंत, ये सब महाकाल में है। ये सब महाकाल के अंदर घूम रहे हैं। सब अपने अपने काल को पूरा कर रहे हैं। सबका काल निश्चित है, पर महाकाल अनिश्चित है। सबका अंत है, महाकाल अनंत है। जो अनंत है वही महाकाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सोचने की अपने बारे में। जरा सा अपने शरीर पर फोकस कीजिए, शरीर की स्थिति पर फोकस कीजिए। और जैसे ही आप शरीर की स्थिति पर फोकस करेंगे, आपको दिखने लगेंगे अपने विचार। और जैसे ही आपको अपने विचार दिखने लगेंगे, तो विचारों के पार जो है वो आपको दिखने लगेगा। और ये विचार कहां चल रहे हैं? आपको लगता होगा हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं, पर हमारा मस्तिष्क कहां है? वो है समय में। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कहा यह जाता है कि यूनिवर्स इज अ कंपोजिशन ऑफ टू बेसिक थिंग्स। दे आर टाइम एंड स्पेस, एंड वी कैन फील एवरीथिंग ओनली बिकॉज ऑफ टाइम। अगर टाइम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अगर टाइम नहीं होता तो कोई सृष्टि नहीं होती। इफ देयर वर नो टाइम, वी कुडंट हैव फेल्ट कि हो क्या रहा है। जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बातें तो छोड़िए। और इस समय का उद्भव जहां से हुआ, द टाइम व्हेन द टाइम स्टार्टेड,
समझना थोड़ा सा अजीब है, मुश्किल है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम साथ साथ चलेंगे तो कुछ भी समझना मुश्किल नहीं रह जाएगा। सब आसान है और महाकाल तो इतने सहज हैं कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन हमें जरूरत है रुकने की, मुड़ने की और जानने की कि ये महाकाल है क्या और क्या करते हैं ये महाकाल हमारी जिंदगी में। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इस शरीर से मन से परे जाएंगे तो आपको समय मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर अगर आप समय में विचरण करेंगे तो उसके आगे आपको एक झलक दिखाई देगा महाकाल का। और मैं कहता हूं हम रोज मिलते हैं महाकाल से, हम सब कभी ना कभी मिलते हैं उस महाकाल से, लेकिन हमें उनकी खबर ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी बंदे को प्लास्टिक से कवर करके पानी में डाल दिया जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी में है। तो उसी तरह हम सब महाकाल में विचरण कर रहे हैं। वी आर जस्ट फ्लोटिंग इन टाइम एंड टाइम इज फ्लोटिंग इन महाकाल, द बिगर टाइम, बट देयर कुड नथिंग बी बिगर. There could be something which is beyond time. That is महाकाल. अब साफ है, काल मतलब शब्द और महाकाल, महा मतलब जो बड़ा हो, महान, तो जो समय से बड़ा है। सीधा लगता है कि काल से बड़ा, जो बड़ा समय होगा, नहीं, समय बड़ा या छोटा नहीं होता, समय तो बस है। समय की कोई साइज नहीं होती, समय को मापा नहीं जा सकता। हम समझते हैं कि हमारे, जैसे हम घड़ी में देख के कहते हैं 7 बज गए, 8 बज गए, ये हमने अपनी सुविधा के लिए एक स्केल बनाया है, एक ऐसी चीज बनाई है कंपैरेटिवली जिससे कि हमारी जिंदगी थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जरा इस समय से पार जाइए, इस घड़ी से पार जाइए, अपने आप से पार जाइए, उस स्पेस को महसूस कीजिए, उस जगह को महसूस कीजिए, उस रूम को महसूस कीजिए जहां आप हैं। जैसे ही आप स्पेस को महसूस करते हैं तो स्पेस को कहां महसूस करते हैं? समय में। और ये समय कहां है? महाकाल में। तो महाकाल के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसके बारे में, जिनकी ये धारणाएं हैं उन्हें भी पता नहीं, क्योंकि शब्दों का जो जाल है, शब्दों का जो विज्ञान है, वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही लंबा इतिहास है। We cannot go back to the times when the first word was spoken by a human being. And probably there was sounds, and slowly that got constructed into words, and now we have thousands of fully grown up languages throughout the world. तो मैं रुकता हूं यहीं वर्ल्ड पे। वर्ल्ड से आगे की बात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।